है, शिव पुराण वर्णन करती है। सावन के महीने में जब सोमवार पड़े, सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़े, नाग पंचमी के दिन जो नील पुष्प भगवान शिव को कमल का समर्पित कर देता है और उसी कमल के पुष्प को नील निधि के रूप में लेकर आ जाता है, उसके पास में कभी जिंदगी में ना अष्ट सिद्धि की कमी होती है ना नवनिधि की कमी होती है। उसका वैभव जितने संसार के लोग कर्जे में हैं, भले तुम्हारा बैंक का कर्जा हो, लोन का कर्जा हो, चाहे तुमने दुनिया में कहीं से भी कर्जा ले रखा हो, एक बार अभी 17 अगस्त को पड़ेगी, सोमवार को नाग पंचमी 17 अगस्त, 33 वर्ष में ये 7वीं बार आ रही, बहुत रुक रुक के आती है सोमवार के, बहुत रुक रुक के, और ना जाने फिर अगला योग कब लगेगा। अगर मौका मिला है कर लो। और हमने यहां तक कहा यदि कमल का पुष्प ना मिले तो एक महाराज जी एक पुष्प होता है, वो नीले कलर का शंख जैसा होता है जो शिव जी को बड़ा प्रिय है। क्या बोलते हैं उसको, शंख पुष्पी, क्या वो नीलकंठ, हाँ एक नीले कलर का होता है। अभी तो यहाँ पर है नहीं, हम प्रयास करेंगे आपको उसका दर्शन कराए। चढ़ा है, लाओ चढ़ा है, लाओ लाओ। अच्छा यहाँ मिलता है, अच्छा हाँ ये देखो, अगर मान लो तुम्हें नील कमल ना मिले, नील कमल प्राप्त ना हो, कहीं सरोवर तालाब में अभी बहुत बारिश हो रही है, कहीं जाना नहीं, नील कमल नहीं मिल रहा है, तो ये नीला पुष्प अगर आपको मिल जाए, एक बार नील निधि के नाम से शिव को समर्पित करना और बाबा को समर्पित कर कर उसी को वापस लेकर आना। बाबा मेरे घर में अष्ट सिद्धि नवनिधि निवास करे, कृपा करना। 1 साल के अंदर आप सब पत्र में लिखकर भेजोगे कि आपको किसी के दरवाजे पर हाथ फेराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान जो वैभव देगा वो देखते बनेंगे। नील निधि। रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना। 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा दे, बहुत ध्यान लगाइएगा। पहला, अशोक सुंदरी की जगह, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है, वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है, इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इसका मुख आपके विपरीत, आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है, और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। शिव कथा कर रही है कि शिव जी के मंदिर में जब आप 1 लोटा जल लेकर पहुंचते हो, शिव जी के द्वार पर जब आप भगवान देवती महादेव की आराधना करने के लिए पहुंचते हो, तो 3 चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं, आपको मांगना नहीं पड़ता।
आपको शिव जी से कहना भी नहीं पड़ेगा, आपको भगवान शंकर से बोलना भी नहीं पड़ेगा और वो 3 चीजें आपको मिल जाएगी। और बड़े सावधानी से जितने भी शिव भक्त आस्था चैनल पर कोरवावासी जो आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो कोरवा छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा से टीवी पर बैठकर टीवी के सम्मुख में और मोबाइल पर यूट्यूब फेसबुक पर इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो ध्यान लगाकर सुनना कि वो 3 चीजें कौन सी है जो शंकर के द्वार पर जाने पर मिल जाती है। पहले नंबर पर है मन की शांति। पहले नंबर पर है मन की शांति। जम के बोलो, क्या चीज है? मन की शांति। आप सुबह उठे, आपने लोटा लिया पानी का, जल का पात्र भरा और भगवान का स्मरण कर कर निकल जाए। मन की शांति ये बिना मांगे, शिव जी से आप नहीं भी मांगेंगे तो भी मेरा देवाधिदेव महादेव आपको दे देगा। दूसरे नंबर पर है यदि आप गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, आपने सवेरे से उठे मंदिर चले गए, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, तो आप मान लो आज आपका दिन ऐसा निकलने वाला था कि आप गलत दिशा में जाने वाले थे, गलत मार्ग की ओर जाने वाले थे, तो शिव जी के दरवाजे पर जाने से, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान शंकर आपको अच्छी दिशा दे देते हैं। ये दूसरे नंबर। और तीसरे नंबर पर भगवान शिव से आप अगर नहीं भी मांगेंगे और मंदिर तक गए हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, शंकर जी के मंदिर में जाकर आराधना करी है, तो तीसरे नंबर पर मेरे शिव जी आपको सफलता देना चालू कर देते हैं कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, आप बढ़ते ही चलोगे। 3 चीजें मेरा देवाधिदेव महादेव बिना मांगे देता है, बिना मांगे। कल कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी कि माता पिता और देवाधिदेव महादेव ये वृक्ष की जड़ की तरह। जड़ का काम मालूम है ना आपको? एक वृक्ष की जड़ क्या करती है कि उसमें अपन पानी दे दो तो उसकी पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दो तो फल तक पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दिया तो फूल तक पहुंच जाता है। आप इतने बैठे हुए हैं या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सावन के महीने में चल रही है, आज कथा का 2 दिवस है। जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं वो भी जरा ध्यान लगाना, और टीवी पर सुन रहे हैं वो भी। क्या आप अपने घर के पौधे को, गमले को एक एक पत्ती में पानी अलग से देते हो क्या? जम के बोलो, नहीं। फूल में पानी अलग से देते हो? नहीं। फल में पानी अलग से देते हो? टहनी में पानी अलग से देते हो? नहीं देते। अगर फूल तक पानी को पहुंचाना है, टहनी तक पानी को पहुंचाना है, फल तक पानी को पहुंचाना है, तो जड़ में डाल दिया जाता है। जड़ से पानी पूरे पौधे में, पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है। अब राम जी तक अगर तुमको तुम्हारी पूजन पहुंचाना है, भगवान कृष्ण तक तुम्हें अपनी कोई पूजन पहुंचाना है, देवी जी तक तुम्हें कोई पूजन पहुंचाना है, बृहस्पति महाराज, नवग्रह, राहु, केतु, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल, जो भी ग्रह, शनि आदि, उन तक तुम्हें अपनी पूजन पहुंचाना है। अपनी कुल देवी, कुल देवता, पितर देवता, जितने भी देवी देवता हैं, उन तक अगर आपको कोई पूजन पहुंचाना है तो किसकी पूजन करेंगे? तो कहा शंकर भगवान की अगर किसी ने पूजन कर ली तो 33 कोटि देवता तक वो पूजन पहुंच जाए। फिर वो पूजन 33 कोटि देवता तक पहुंच जाएगा। ये जितने भी देव हैं, जितने भी देवता हैं, जितनी भी देवियां हैं, जितने भी देव आदि हैं, चाहे वो पितर देव हो, चाहे कुल देव हो, चाहे वो कुल देवी हो, और जितने भी देवी देवता हैं, ये वृक्ष की पत्तियां, फूल और फल हैं, और मेरा देवाधिदेव महादेव इस वृक्ष की जड़ है। जड़ को पूज लोगे तो सारे वृक्ष के अपने आप पूरी पत्तियों को, पूरे फल को, पूरी पुष्प को पूज दिया है। आपको एक बार कथा में कहा था, जब नवग्रह शिव महापुराण की कथा का वाचन किया था तो उसमें वर्णन किया था। ब्राह्मण देवता ने पत्रिका देखकर ज्योतिषाचार्य जी ने अपनी पत्रिका के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार आपको बताया कि आपको राहु लग गया। किसी ने कहा आपको केतु लग गया, किसी ने कहा आपको मंगल लग गया, किसी ने कहा आपको बुध लग गया, किसी ने कहा आपको शुक्र लग गया, शनि लग गया।